मित्रों, अंततः सिद्धरमैया ने कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। डीके शिवकुमार ने पैर छूकर धन्यवाद और बाय बाय भी बोल दिया है। ढाई साल की बात हुई थी, 3 और 2 पर आकर खत्म हुई। लेकिन ये सब कुछ इतना मनोहर नहीं है जितना फोटोज में दिखाई दे रहा है, और ना ही कहानी अभी खत्म हुई है। मई 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता और चुनाव जीतते ही कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के समर्थक सड़कों पर आ गए। सिद्धरमैया का दावा था कि अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित उनके साथ हैं। टीके का दावा था कि आम वोटर उनके साथ है। रणनीति उनकी थी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वे थे, तो दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त खींचतान हुई। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों को दिल्ली बुलाकर ढाई साल मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी कर लिया। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असली फाइट वहां से शुरू हुई। पूरे 2.5 साल दोनों नेताओं में कुर्सी को लेकर मारामारी मची रही, और असली हंगामा तब शुरू हुआ जब 2.5 साल के बाद भी सिद्धरमैया ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद डीके शिवकुमार ने अपने सभी तरीके अपनाए, अलग अलग तरीकों से आलाकमान पर दबाव डाला, कभी खुद को डेडिकेटेड कार्यकर्ता की तरह पेश करके, तो कभी कूटनीतिक पोस्ट करके। अपने समर्थक विधायकों से, अपने समर्थक नेताओं से बार बार उन्होंने ये बात राहुल गांधी तक पहुंचाई कि 2.5 साल वाला वादा पूरा किया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार की नहीं सुनी, तब वे प्रियंका गांधी वाड्रा के पास पहुंचे। डीके शिवकुमार को कांग्रेस में प्रियंका गांधी गुट का माना जाता है। ऐसे में प्रियंका गांधी इस मुद्दे को सोनिया गांधी तक लेकर गई और फिर असली विवाद शुरू हुआ। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत समझाने और दबाव डालने के बाद राहुल गांधी इस बात के लिए राजी हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ही सिद्धरमैया को राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव रखा। तो मित्रों, जो पैर छूकर, गले लगकर, साथ में इडली खाकर सब कुछ शांति से होता दिखाई दे रहा है, उसके पीछे लगभग 3 साल की राजनीतिक। मित्रों, एक बात और समझिए, सिद्धरमैया डीके शिवकुमार को आसानी से सरकार चलाने देंगे, इसकी उम्मीद भी कम दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिद्धरमैया को लगता है कि कांग्रेस उनकी वजह से सत्ता में है। मुस्लिमों का एक बड़ा समूह डीके शिवकुमार को पसंद नहीं करता। ऐसे में सिद्धरमैया भले ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन वे रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का प्रस्ताव या प्रयास जरूर करेंगे, जो कि डीके शिवकुमार होने देंगे, इसकी संभावना कम है। ऐसे में एक बात तय है कि पिछले 3 साल से राज्य में कुर्सी को लेकर जो सर्कस चल रहा था, उससे भी बड़ा सर्कस का शो आगे आने वाले 2 साल में राज्य में होने जा रहा है।